हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक केस स्टडी और वो केस स्टडी रिलेटेड है हमारी एक मेडिकल पॉलिसी से। और ये एक रियल केस स्टडी है क्योंकि ऐसा एक मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था। वो ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हुआ क्या था कि मैंने उनको एक मेडिकल पॉलिसी दी हुई थी, XYZ कंपनी की पॉलिसी थी। उस पॉलिसी के अंदर सिंगल प्राइवेट स्टैंडर्ड AC रूम कवर था पॉलिसी के अंदर। वो हॉस्पिटल में गए, उनको अपनी बेटी की एक सर्जरी करानी थी, स्टोन की सर्जरी थी। हॉस्पिटल ने बोला कि हमारे पास में सिंगल प्राइवेट स्टैंडर्ड AC रूम नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कौन सा रूम अवेलेबल है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास में एक अपग्रेड वर्जन का रूम अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं। हॉस्पिटल ने उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया और उन्होंने वो सेकंड कैटेगरी वाला रूम ले लिया, जो कि पॉलिसी के अंदर कवर था स्टैंडर्ड रूम। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो स्टार्टिंग वाली रेंज है। बट उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग वाली रेंज का रूम अवेलेबल नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल ने उनको सजेस्ट किया कि सर आप इसको अपग्रेड कर लीजिए। तो वो अपग्रेड करके सेकंड वाले हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल का रूम था उसके अंदर उन्होंने ऑप्शन चूज कर लिया। अब हुआ क्या कि उनका जब टोटल बिल बना, तो टोटल बिल बनने के बाद अप्रोक्सीमेट उनका जो बिल बना था वो अप्रोक्सीमेट 170 के आसपास का बिल था, जिसके अंदर कंपनी ने उनको बोला कि सर 40,000 आपको पे करना पड़ेगा, 1,30,000 हम पे करेंगे। उन्होंने दोबारा से कंपनी से बात की और कंपनी से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी पॉलिसी तो 100% कैशलेस है, मेरे को 100% क्लेम मिलना चाहिए। तब कंपनी ने बताया कि सर आपका जो रूम कवर था पॉलिसी के अंदर वो स्टैंडर्ड AC रूम कवर था, बट आपने अपने रूम को अपग्रेड किया। अपग्रेड करने की वजह से आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है ट्रीटमेंट का वो चेंज हो जाता है, इसलिए 40,000 आपको पे करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैंने रूम को अपग्रेड किया है, मेरा जो स्टैंडर्ड रूम था उसका जो कॉस्टिंग था मैंने पता किया हॉस्पिटल से, वो 10,000 पर डे का था, और जो रूम मैंने अवेल किया है उसका जो कॉस्टिंग था वो 15,000 का था। 3 दिन का स्टे था मेरे बच्चे का, तो आप 3 दिन का 5,000 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपये आप मेरे से चार्ज कर लीजिए, लेकिन आप मेरे से तो 40,000 चार्ज कर रहे हैं। तब कंपनी ने उनको बताया कि सर केवल रूम अपग्रेड करने से रूम का जो डिफरेंस अमाउंट है वो ही पे नहीं करना होता, ओवरऑल नर्सिंग के चार्जेस, डॉक्टर की फीस, वाइटल चार्ज के रेट, वो सारे पूरे पैरामीटर्स के जो रेट होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं। इसलिए आपको जो अपना ट्रीटमेंट कराना था स्टैंडर्ड में अगर आप कराते तो आपको पूरा 100% क्लेम मिलता, बट आपने अपग्रेड करके कराया है इसलिए आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी पॉलिसी में ये सबसे पहले चेक करें कि आपकी पॉलिसी में किस कैटेगरी का रूम कवर है, और उसी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल के अंदर आप जो रूम अवेल करें तो उसी के अकॉर्डिंग करें। अदरवाइज आपको अपनी पॉकेट से एक अच्छा हैंडसम अमाउंट पे करना पड़ सकता है। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई मेडिकल पॉलिसी बाई करना चाहते हैं तो भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।